यत् कृतं तत् सकर्तृकम्। घटकर्ता घटज्ञः एवं सर्वकर्ता सर्वज्ञः ईश्वरः। घटकर्ता घट निर्माण शक्तिमान एवं सर्वकर्ता सर्व निर्माण शक्तिमान भवितुम अर्हति। तस्मात् ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान इति रूपेण निश्चितः भवति। न्यायदर्शनेन इदम् उक्तम्। न्याय दर्शन में ईश्वर की इस अवधारणा का, ईश्वर के इस स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। आपने ध्यान दिया होगा तो ईश्वर के स्वरूप के निर्धारण में सृष्टि के स्वरूप का निर्धारण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिस विचारक ने, जिस दार्शनिक ने सृष्टि का जैसा स्वरूप निर्धारित किया, उसी निर्धारण के अनुरूप फिर वो ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण करता है या ऐसा करना उसके लिए बाध्यता होकर के रह जाता है। यदि सृष्टि का स्वरूप यही है कि वो कृति है, तो कृति बिना कर्ता के कभी नहीं हो सकती। यह जो हेतु है वो अव्यभिचारी है, यह जो हेतु है वो अबाधित है। और यदि सृष्टि का स्वरूप ये है कि वो एक अभिव्यक्ति है, कृति नहीं है, तो अभिव्यक्ति का कोई कर्ता नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति में कर्ता की ऐसी आवश्यकता नहीं है। बीज में से अंकुर का प्रस्फुरण कोई कृति नहीं है, अंकुर बीज की अभिव्यक्ति है। बीज में वो पहले से ही विद्यमान था और अंकुरण के उपादानों के उपस्थित हो जाने पर वह अंकुरित हो जाता है। जितना तापमान चाहिए, जैसी मिट्टी चाहिए, जिस तरह की धूप चाहिए, जितना समय चाहिए, ये सभी उपादान जब एकत्र होते हैं तो बीज स्वयं अंकुर के रूप में अभिव्यक्त होता है और उसके लिए किसी कर्ता की वास्तव में आवश्यकता है नहीं। किसान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना किसान के बहुत सारे बीज खेत में स्वयं ही अंकुरित होते हैं। जिसको कि किसान बाद में निकालता है ना। नारायण।
सो सृष्टि का स्वरूप निश्चय करना यह विचारक के लिए एक आवश्यक बिंदु है, ये निर्णय निकला। कोई कहे कि हमें सृष्टि के स्वरूप से क्या लेना देना है, सृष्टि जैसी है वैसी बनी रहे, वो विचार को कभी भी संपुष्ट नहीं होने देगा। हमें ऐसे संत मित्र मिले तो विरक्त वृत्ति के मानो लोग हैं और उनको ध्यान में मानो रुचि ज़्यादा है, तो कभी चर्चा में ऐसी बात वो बोलते हैं, इस सृष्टि का क्या स्वरूप है, उससे हमको क्या लेना देना है। आत्मध्यान किया जाए, वृत्ति का एक दृष्टा है और उस दृष्टा का ध्यान किया जाए और बात पूरी हुई। अब उसमें सृष्टि कहाँ से आई, कैसी है, उसका उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, कारण कारण क्या है, इसकी बात करने का क्या अभिप्राय है। ये तो एक बुद्धिवाद है, ऐसा बोलते हैं लोग, सुनने को मिला। ये पढ़ने लिखने की बातें हैं। इसमें अध्यात्म की सफलता अथवा इसमें आध्यात्मिकता क्या है, ऐसा समझते हैं। माने यह एक विद्या है, जिसको विद्या व्यसनी होना है वो बड़े बड़े ग्रंथों का अवलोकन करे। हमें तो स्वरूपनिष्ठ होना है बस। ऐसा बोलते हैं, वो ठीक भी है। उनकी कक्षा में अगर उनका सच यही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही सत्य है, यहाँ पर आपत्ति जरूर होगी, क्योंकि आत्मा का भी निश्चय वैसा ही होगा जैसा कि सृष्टि के स्वरूप का निश्चय होगा। ईश्वर के स्वरूप का निश्चय, आत्मा के स्वरूप का निश्चय और सृष्टि के स्वरूप का निश्चय, ये तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करने वाले निर्णय हैं, है ना। नारायण। अगर तो पुरुष आत्मा है और उसमें भोक्तृत्व है, और उसी के भोग के लिए प्रकृति में प्रवृत्ति है, प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन हुआ कौन? पुरुष आत्मा। तो पुरुष में एक तो भोक्तृत्व की स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी, तो वो तो कभी मुक्त ही नहीं होगा फिर। देखो, अच्छा कहो कि नहीं, भोक्तृत्व तो उसका औपाधिक है, भोक्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, मूल स्वरूप में वो अभोक्ता है, अकर्ता है, निस्संग निर्मल चेतन है, और यह ज्ञान होने से ही मोक्ष होता है। तो फिर प्रकृति के प्रयोजन का अभाव हो गया।
भोक्तृत्व का अगर बाध कर दिया जाए तो प्रकृति की प्रवृत्ति के प्रयोजन का अभाव हो गया। तो प्रकृति में प्रवृत्ति क्यों होगी? तो ये कहना पड़ा कि नहीं, पुरुष अनेक हैं और एक पुरुष मुक्त हुआ तो बाकी जो पुरुष हैं वो तो बद्ध रहे और उनमें भोक्ता भाव तो बना रहा, और इसलिए प्रकृति के प्रयोजन की, प्रकृति के प्रवृत्ति का प्रयोजन भी बना रहा। अब देखो, पुरुष तो है आत्मा, तो आत्मा अनेक है यह निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं? यह निश्चय आखिर क्यों करना पड़ रहा है? तो आत्मा के स्वरूप का जो निर्धारण है, मेरा कहना इतना ही है कि वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा सृष्टि के स्वरूप के निर्धारण पर। इसको आप मना नहीं कर सकते। पुरुष अनेक है ये कहे बिना आपके विचार की व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए सांख्य दर्शन ने आत्मा को, पुरुष को अनेक माना। जब आप अनेक मानोगे तो उनमें वस्तु परिच्छेद होगा। दोष भी देखना चाहिए। वस्तु परिच्छेद होगा तो परिच्छिन्न होंगे सारे ही पुरुष, फिर क्या हैं? परिच्छिन्न हैं। और जो परिच्छिन्न है फिर वो अनादि अनंत कैसे होगा? तो सिद्धांत में दोष आ गया कि नहीं? और आप कहो कि नहीं, सारे विभू हैं, सारे अनादि हैं, सारे अनंत हैं और परिच्छिन्न हैं। यह विचार कैसे पुष्ट होगा? माने परिच्छिन्न को नित्य मानने का जो निर्णय है वैचारिक दृष्टि से उसमें दोष है, लेकिन यह निर्णय लगभग सभी आत्मवादियों ने किया है सिवाय वेदांत के। ये विचित्र है। न्याय दर्शन में आत्मा अनेक हैं। जड़ तो खैर है ही है, परिच्छिन्न होगा ही, फिर भी नित्य है। गुड। वैशेषिक दर्शन में नित्य है, जैन दर्शन में नित्य है, लेकिन परिच्छिन्न है, अनेक है। कर्मीमांसा दर्शन में परिच्छिन्न है, अनेक है, नित्य है। देखो, सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में आत्मा चेतन है, अनेक है और विभू है। ऐसे बोलते हैं, विभू है, फिर नित्य है। सो अनेक भी है, विभू भी है और फिर नित्य भी है। और आत्मा निराकार भी है। ऐसी भी बात है, क्योंकि दृष्टा तो आकार का दृष्टा है, वह स्वयं साकार तो नहीं है। तो निराकार भी है, फिर परिच्छिन्न भी है। भाष्यकार आक्षेप करते हैं, निर्विशेषे भेदा कुतः? विशेषो नाम भेदः। तो विशेष को ही भेद बोलते हैं। तो जब कोई चीज निर्विशेष है तो उसमें भेद का उपपादक कौन है? भेद सिद्ध करने वाला तत्व कौन है? वो बताओ।
तो ये वैचारिक त्रुटियां फिर आती हैं, आके रहेंगी। और ऐसा दृष्टा का ध्यान करना बहुत लाभकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सत्य से निरंतर दूर है वो अविद्याग्रस्त ही है। महाराज जी कभी ऐसे समझाते थे इसको कि मानो एक कमरे में 15 लोग ध्यान कर रहे हो। एक हॉल में आप लोग 50-60 लोग ध्यान करते हैं। सभी लोग अपने अपने वृत्ति के दृष्टा का ध्यान करते हैं। तो इस कमरे में कितने दृष्टा हुए? कम से कम 60 तो हुए अब बोलो। और अपनी वृत्ति का दृष्टा को छोड़ करके दूसरे के वृत्ति के दृष्टा का आपको ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान रहेगा। तो जो अज्ञातता है वो बनी हुई है। तो आप अज्ञानी हुए कि ज्ञानी हुए? वेदांत कोई बच्चों का खेल नहीं। तो ये नहीं है कि उसका लाभ नहीं होगा। लाभ तो जितने भी आध्यात्मिक अभ्यास हैं उनसे लाभ होता है। चित्त में शांति आती है, निर्मलता आती है बहुत लाभ होता है। देह को भी लाभ होता है। लाभ जो है वो सत्य का मानक नहीं हो सकता, प्रमाण नहीं हो सकता। और वह लाभ कितने अंश में है, माने काल में कितनी देर रहेगा, देश में कितनी देर रहेगा। लाभ तो साधारण से साधारण चीजों में भी होता है। टहलने का भी लाभ है, नहीं क्या? तो लाभ काल से अगर बाधित हो जाता है एक काल विशेष में वह लाभ खंडित हो गया। एक अवस्था विशेष बदलने पर वह लाभ खंडित हो गया। तो वह लाभ भोग लाभ से अलग कैसा रहा? जो भोग का आनंद है, देखो इसको सावधानी से समझना। आखिर भोगी जो है उसको सुख मिलता है, उसमें कमी तो यही है ना कि वो काल में खंडित हुआ है। उसमें प्रतिघात की संभावना है। भोग में अगर प्रतिघात हो गया तो भोग का आनंद प्रतिहत हो गया, खंडित हो गया। कोई सुस्वादु पदार्थ देवे और साथ में सामने रिवॉल्वर लगा दे, हाँ जी, तो प्रतिघात हुआ कि नहीं हुआ? स्वाद का क्या हालचाल होगा उस समय से कोई व्यक्ति अपने भोग्य पदार्थ का भोग करता हो लेकिन अवैध होने के कारण मानो डरता भी हो, तो भोग प्रतिहत होगा कि नहीं होगा? वो भय जो है वो उसको, उस आनंद को खंडित करेगा कि नहीं करेगा? तो भोग की जो कमियां हैं वो क्या हैं? वो यही तो कमियां हैं कि वह खंडित होने का स्वभाव रखता है। इसलिए चाहे वो आध्यात्मिक लाभ ही क्यों न हो, अगर वह लाभ का निषेध नहीं है, लेकिन लाभ की अबाध्यता है क्या?
उसमें प्रतिघात की संभावना का अभाव है क्या, वो देखना चाहिए। कोई साधक ऐसे लाभ से संतुष्ट नहीं हो सकता। नारायण। तो प्रतिपादन ये हो रहा है कि आत्मा के स्वरूप का निश्चय भी ठीक ठीक होवे, इसके लिए ऐसा दिख रहा है कि किसी को ईश्वर का भी स्वरूप निश्चित करना पड़ेगा और सृष्टि का भी स्वरूप निश्चित करना पड़ेगा। ये एक का निश्चय हो नहीं सकता अकेले, ये अभिप्राय निकला। इसलिए दर्शन में तीनों विषय बने रहते हैं, जिसको आप बोलते हो जीव, जगत और ईश्वर। दर्शन का विषय केवल जीव नहीं हो सकता, केवल जगत नहीं हो सकता, केवल ईश्वर नहीं हो सकता। ये अब देखो, एक ने कृति कहा, एक ने अभिव्यक्ति कहा। अच्छी बात है। और अभिव्यक्ति कहने वाले ने भी दो तत्व स्वीकार किए, करना पड़ा विचार की वो मांग है। एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। और यह जो स्वीकृति है, शास्त्र में इसका समर्थन दिखता है। आपने गीता में ही देखा, कल ही पाठ किया आपने, मैंने उद्धृत भी किया था। पुरुषम प्रकृतिम चैव विध्यनादि उभावपि, उभवपि, ये दोनों के दोनों ही अनादि हैं। 13वें अध्याय में आया, मेरे ख्याल से 19वां 20वां श्लोक है, 20वां श्लोक है। और दोनों की अलग अलग भूमिका है, ये भी बताया। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, ये कहा। भूमिका भी दोनों की अलग, तो शास्त्र सम्मत है। मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वरः। श्रुति में आया, ये तो गीता नहीं है, ये तो श्रुति। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, छांदोग्य सामवेद का मंत्र है। तो अनेक शास्त्रों में इन दो की चर्चा सुनी जाती है कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है, एक माया है और एक माई है, माया वाला है। तो शास्त्र में इसका समर्थन भी दिखता है। दो तत्व हुए, फिर विचार की मांग यह है कि दो हैं तो दोनों में ही वस्तु परिच्छेद होगा। एक तो दूसरे, वो जिसको पुरुष कहते हैं वो अनेक है तो उसमें वस्तु परिच्छेद होगा। और इस तरह से सभी में परिच्छिन्नता से परिच्छिन्नता का दोष लगता है। सभी में ही परिच्छिन्नता का दोष लगता है। यह बात जो कही जाती है कि प्रकृति तो परिवर्तित होने का स्वभाव रखती है, जो प्रकृति है विकृति उसका स्वभावगत धर्म है, ऐसा जो कहा गया। कल हमने बात ये करी थी, प्रकृति विकृत होती रहती है, ये उसका स्वभाव है, कल हमने बोला था ये। तो फिर महाप्रलय में ये कहा जाता है कि प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं, उसी से महाप्रलय होती है। ठीक है, साम्य माने तीनों गुण की मात्रा बराबर हो गई।
अब जितनी देर तक यह साम्यावस्था रहेगी उतनी देर तक महाप्रलय बनी रहेगी, और ये अरबों वर्ष की होती है हमारे काल के अनुसार, काल गणना के अनुसार। और आप कहते हो प्रकृति जड़ है, ये भी ठीक है। जड़ का एक लक्षण ये है कि जिस अवस्था में जड़ वस्तु है उस अवस्था से निकलने के लिए वो स्वयं समर्थ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। जड़ वस्तु अगर वो परिवर्तनशील है, चल रही है, तो चलती ही रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी ताकत रोके नहीं। और अगर वो साम्यावस्था में चली गई, हाँ, तो साम्यावस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी शक्ति उसको प्रवृत्त न करे। अरे ये केवल जड़ वस्तु का स्वभाव नहीं है, ध्यान दो, ये प्रौढ़ विचार, ये किसी भी वस्तु का स्वभाव है, यहाँ तक कि चेतन का भी। अगर उसमें आप प्रवृत्ति मानो थोड़ी देर के लिए, तो भी वह क्रियाशील हो नहीं सकता, प्रवृत्ति कर नहीं सकता जब तक कि कोई दूसरा, उससे अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति आवे नहीं। सूत्र क्या है उसके लिए? स्वात्मनि क्रिया विरोधात, लिख ले उसको। स्वात्मनि क्रिया विरोधात, कोई भी क्रिया स्वयं में स्वयं से नहीं होती। देखो ये न्यूटन के जो सिद्धांत हैं उससे मिलती जुलती बात है, लेकिन आप इस पर ध्यान दोगे तो कहीं अधिक पुष्ट सिद्धांत दिखाई देगा। उन्होंने क्या कहा, ये भाष्यकार का वाक्य है, ये 2200 वर्ष पहले उन्होंने ये बात, और उनके फिर गुरु परंपरा से उनको प्राप्त है। तो स्वात्मनि क्रिया विरोधात, कोई भी क्रिया, वस्तु में कोई भी क्रिया स्वयं से स्वयं में नहीं हो सकती, कोई न कोई बाहर की शक्ति उसको चाहिए। ये उंगली में खुजली होने लगे ना, तो उसको उंगली स्वयं नहीं खुजला सकती, बड़ी बड़ी बात छोड़ो, उसमें खुजली करने के लिए दूसरी उंगली की जरूरत पड़ेगी। वही क्रिया का अधिकरण हो, वही क्रिया का संचालक हो और उसी से क्रिया संपन्न हो, ये नहीं हो सकता। और प्रकृति जड़ है और वो साम्यावस्था में चली गई, तो अब पूछा जाएगा कि फिर वो प्रवृत्ति क्यों करेगी? बीज अंकुरित हुआ दूसरी शक्तियों के कारण अंकुरित हुआ, स्वयं अंकुरित नहीं हो सकता, भले ही अभिव्यक्ति उसमें है। ठीक है, दूसरी शक्तियां चाहिए, पर शक्ति चाहिए। अब आप कहो कि चेतन केवल भोगता है, हाँ जी, तो अभिव्यक्ति में हेतु कौन है? बोले समष्टि जीवों के कर्म। प्रश्न ही आता है कि ये कर्म प्रकृति है कि नहीं है? जो प्रकृति का प्रवर्तक बनेगा वो स्वयं तो प्रकृति है नहीं होगा। जो प्रकृति का प्रवर्तक बनेगा
वो स्वयं प्रकृति कैसे होगा? वो प्रकृति भिन्न होना चाहिए। तो फिर कर्म तीसरा तत्व मानो, फिर दो ही फिर क्यों? पकड़ में आता है ना? तो ये कर्म फिर रहता कहाँ है? प्रकृति से उसकी भिन्नता कैसी है? ठीक है, अगर कर्म भी प्रकृति ही है तो प्रकृति का प्रवर्तक कैसे बना? तो ये प्रश्न आते हैं, फिर आएंगे ही आएंगे नारायण। इसलिए यह जो सृष्टि के स्वरूप का निश्चय है वो कई आक्षेपों से आक्रांत दिखाई देता है नारायण। दूसरा, श्रुति से विरुद्ध है। श्रुति का कहीं कहीं आपको समर्थन भले दिख जाए, लेकिन श्रुति का विरोध है इससे। जब श्रुति प्रमाण ये कहती है, ये कहता है कि सदैव सौम्यमिदमग्र आसीत, मैंने के अग्र इदम अग्रे क्या था? केवल सत तत्व था, अकेला, एकमेवा द्वितीयम, ऐसा बोलती है श्रुति। तो आपने मूल में ही दो तत्व स्वीकार किया है, श्रुति उसको स्वीकार नहीं करती। आत्मा वा इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, ऋग्वेद का मंत्र है, ऐतरेय उपनिषद में आता है। ये बार बार मंत्र आएगा आपको ग्रंथ में। क्या? कि इदम अग्रे, इस अभिव्यक्ति के पहले एक तत्व था, उसका नाम कहीं ब्रह्म बोलते हैं, कहीं आत्मा बोलते हैं, कहीं सत तत्व बोलते हैं। ये तो श्रुति का विरोध हुआ नारायण। तो इसलिए इस मत से संक्रमण करना पड़ेगा, माने इस मत को छोड़ना पड़ेगा, अस्वीकार करना पड़ेगा। इस साधक अपनी कक्षा बदले और इससे अधिक जो पुष्ट मत है, श्रुति सम्मत निश्चय है, उसको धारण करने का प्रयास करे। अब उसमें क्या है? व्यवस्था ये बनेगी कि एक तत्व है, क्योंकि सत एव बोल रहे हैं, आत्मा एव बोल रहे हैं, तो 9 द्रव्य नहीं, 4 महाभूत नहीं, प्रकृति और पुरुष नहीं, बोले एक ही तत्व है, बिल्कुल अद्वितीय। वो कैसा है? बोले चेतन है। उसी चेतन तत्व से यह समूची सृष्टि अभिव्यक्त हुई। बोले महाराज ये, बोले यही श्रुति मत है, और इसी निश्चय का आधार लेकर के फिर आपको सारी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आपने तत्वबोध में देखा कि ब्रह्माश्रया माया अस्ति। देखो, इस तरह की बात कहनी पड़ेगी कि जो प्रकृति जिसको आप कह रहे हो त्रिगुणात्मिका, वो स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। वो है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, वो 5 भूत को कोई मना नहीं कर रहा है, वो दिक् तत्व को और मनस तत्व को कोई मना नहीं कर रहा है। वेदांत किसी इन लोगों का निषेध थोड़ा करता है, लेकिन इनको तत्व नहीं कहता, स्वतंत्र तत्व नहीं कहता, इतनी बात है।
त्रिगुण को कोई मना करे और वो अनुभव गम्य है तो कैसे मना करोगे आप? सत्वगुण है, मना कैसे करोगे? रजोगुण है, तमस है, उसको निषेध कैसे कोई कर सकता है? सी पंच महाभूत हैं, उसका कोई निषेध कैसे करेगा? लेकिन वो स्वतंत्र पृथक द्रव्य हैं या नहीं है, ये विचार का विषय है। सो प्रकृति, और जिसको शास्त्रों में माया भी कहा गया, प्रकृतिम तो मायाम विद्धि, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, वह स्वतंत्र द्रव्य है कि नहीं है? वेदांत ये कहता है कि माया अथवा प्रकृति कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, त्रिगुणात्मिका है वो, और उसको गुण इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह नित्य परतंत्र है। ये गुण कभी भी स्वतंत्र द्रव्य होता ही नहीं। सो कर्म का अथवा पंच महाभूत का जो आश्रय है वह प्रकृति नहीं है, बल्कि त्रिगुण का, कर्म का, पंच महाभूत का, सभी का जो आश्रय तत्व है वो है ब्रह्मा। चेतन है, अद्वितीय होने से उसमें वस्तु परिच्छेद नहीं है, और इसलिए किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है, सीमा नहीं है। इस विचार व्यवस्था को देखना, ये श्रुति मत है ये, है ना? अब उसमें महाप्रलय के समय में त्रिगुण की साम्यावस्था है, समस्त जीव विद्यमान है, ऐसा नहीं कि जीव विद्यमान नहीं, समस्त जीव विद्यमान है, जो त्रिगुण नहीं है। जीव त्रिगुण नहीं है, जीव तो अब उसकी दो अलग अलग व्याख्या होती है। तो त्रिगुण की उपाधि उनके साथ है, स्वयं वो त्रिगुण नहीं हो सकते। देखो, तो सारे जीव विद्यमान हैं और उन जीवों का कर्म विद्यमान है। वो कर्म कहाँ आश्रित है, प्रकृति में कि जीव में? बोले महाराज ये क्यों झंझट पैदा करते हो, ये सारा ही ब्रह्माश्रित है, जीव भी, कर्म भी और प्रकृति भी। तो उन्हीं जीवों के, माने विद्यमान जीवों के विद्यमान कर्मों के परिपाक से त्रिगुण की साम्यावस्था बिगड़ जाती है, क्षुब्ध होती है, और फिर प्रकृति ही प्रवर्तते, फिर प्रकृति अभिव्यक्तोन्मुखी हो जाती है, सृष्टि के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। हमें कहाँ आपत्ति है? तो सांख्य दर्शन का अर्धांश श्रुति सम्मत है, वो हमें स्वीकार्य है, सर्वांश नहीं, सर्वांश नहीं। तो यह जो ब्रह्म है, ये इस सृष्टि का मूल सिद्ध हुआ ना, मूल सिद्ध हुआ, कारण सिद्ध हुआ। इसलिए आप भोजन के पहले पढ़ते हैं ऊर्ध्व मूलम। ऊर्ध्व माने देश में ऊंचा नहीं, जो सबसे ऊंची चीज है वो इस सृष्टि का बाप है, ये कहना चाहते हैं। ऊर्ध्व माने ऊंची चीज। बोलते हैं ना ये बड़े लोग हैं, और पूछा जाए कितने बड़े हैं, 8 फीट। तो जब आप बोलते हो ये लोग बड़े हैं, तो आपके मन में बड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? गुण में, यश में, बुद्धि में, आयु, माने हर तरह से श्रेष्ठ हैं, ये अर्थ निकलता है ना।
बड़े होने का अभिप्राय तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। नारायण किम करोषि चंचलम ही मन कृष्ण नहीं होना चाहिए। पूरी तन्मयता बनाइए और फिर मन पछतई हैं क्या अवसर बीते ध्यान रखा। पूरी तन्मयता बनाइए तब यह विचारक क्रम पकड़ में आएगा। विचार की जो कड़ियां हैं अगर दो चार भी इधर उधर हुई फिर हो जाएगा छुट्टी। फिर स्वयं जोड़े जुड़ती नहीं। मजा ये है। तो हम क्या बोल रहे थे आपको स्मरण है? ऊर्ध्व शब्द का अभिप्राय है ऊंचा, श्रेष्ठ। वह मूल है इस सृष्टि का। ये श्रुति मत है, ये स्मृति मत है। ठीक हुआ। कारण बना ब्रह्म। कौन सा कारण बना? बोले अब एक ही है, अब जो कारण बोल दो उसको। तो वही उपादान, वही निमित्त, वही करण कारण। तीनों कारणता ब्रह्म में ही माननी पड़ेगी। इसलिए वेदांत में ब्रह्म को कैसा कारण बोलते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये देखो अब ये शब्द आया। ब्रह्म सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। माने वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। इस बात को श्रुति में, उपनिषदों में बार बार बताया गया। इस बात को गीता जी में बार बार बताया जाएगा। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अहम पहले बोलेंगे, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भेद करेंगे, लेकिन बाद में क्या बोलेंगे? मैं जगत का कारण हूं, मुझ में से निकला। मत्तः परतरम नास्ति। हमेशा मैं से शुरू। माने एक मूल है सृष्टि का, दो मूल नहीं है। मूल में दो तत्व या नव द्रव्य या और कोई नहीं है। इस श्रुति मत को पहले संभाल लो, धारण कर लो। इसलिए एक शब्द बनाया, ब्रह्म इस समूची सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अच्छा भाई, वही उपादान है, वही निमित्त है, वही करण कारण है। वेदांत ने यह बात कही, श्रुति ने यह बात कही, तो एक प्रश्न और रह गया हल करने के लिए कि वह ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यह बात ठीक है, लेकिन वह परिणमित होकर के सृष्टि होता है या अपरिणामी रहते हुए सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है? ये तो प्रश्न है, ध्यान दें इस पर। परिणमित होकर के सृष्टि होता है, माने एक चीज विकृत हो गई, पूर्व रूप का उसने परिणाम, माने क्या? पूर्व रूप का त्याग किया, उसको परिणाम बोलते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने ये बात कही क्या कि ब्रह्म का परिणाम है यह जगत। वल्लभाचार्य जी ने ये बात कही कि ब्रह्म का परिणाम है यह जगत। उस दिन हमें कहा जा रहा था कि मायावाद निराशा।
माया को स्वीकार नहीं करना तो जगत की व्याख्या में यह आपको कहना ही पड़ेगा। एक तो श्रुति में माया का उल्लेख है, इसलिए उसका निषेध करना श्रुति के विरुद्ध जाना है, ठीक है। दूसरा ये है कि ब्रह्म में फिर आपको परिणाम बताना पड़ेगा, और परिणाम का मतलब है पूर्व रूप का त्याग। इसका अभिप्राय है कि सृष्टि काल में ब्रह्म तो प्राप्त होगा नहीं, ठीक है ना। अगर वो फिर से ब्रह्म रूप को महाप्रलय में प्राप्त भी हो जाता है फिर से, तो कम से कम सृष्टि काल में तो वह प्राप्त होने से रहा। ये परिणामवाद का भयंकर दोष है, बना कि नहीं। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं, हालांकि वो उनका दृष्टांत नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि जल परिणमित होकर के हिम बना। हालांकि वो परिणाम नहीं है, क्योंकि जल हम द्रव को नहीं बोलते, जल हम रस गुण के आश्रय द्रव्य को बोलते हैं, H2O को बोलते हैं। तो H2O ने अपने रूप का त्याग नहीं किया, ध्यान देना। द्रव ने अपने रूप का त्याग किया और ठोस बन गया। तो वहां जो त्याग है वो द्रवता का है, जलता का नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। लेकिन हम कहें अगर पूर्व रूप द्रव का त्याग भी हो गया और फिर हिम बन गया वो, तो हिम को कोई पी नहीं सकता। माने जो हिम काल में द्रव रूप जल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको जल की द्रव रूप जल की जरूरत है तो उसको हिम रूप फिर छोड़ना पड़ेगा। ये दृष्टांत क्यों लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं कि परिणाम भी मानना है और निर्विकारता भी माननी है, ऐसी इच्छा है। परिणाम मान करके निर्विकारता कैसे बनाओगे? कम से कम इतनी बात तो गलती हो ही जाती है यहाँ तो, कि सृष्टि के रूप में अगर ब्रह्म का परिणाम हुआ है तो इस समय वो सृष्टि है, हाँ जी, और ब्रह्म रूप का त्याग हो गया। तो अभी किसके लिए साधना कर रहे हैं? ऐसा है। परिणमनशील वस्तु नित्य होवे, यह बात भी विचार से सिद्ध नहीं होती। कोई चीज परिणामी हो और नित्य हो, इस दोष को भी देखना चाहिए। तो जो मत, जो विचार इस बात का समर्थन करता है या इस तरह से सोचता है कि ब्रह्म इस समूची सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो है, लेकिन कैसा है? परिणामी अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उनके सामने बड़ी समस्या है। उसमें लाभ क्या है? लाभ केवल इतना है कि यह सृष्टि मिथ्या नहीं है फिर, क्योंकि यह ब्रह्म का परिणाम है। तो सृष्टि को बचाने में ब्रह्म को मार देना, ये तो घाटे की सौदा वाली बात है। सोचना चाहिए। सृष्टि को सत्य बनाने में क्या हुआ? जो कारण है उसको परिणामी बना दिया। वो
वो कारण परिणामी बना दिया, तो उस कारण की क्या दशा या दुर्दशा हुई वो भी तो सोचना चाहिए। उनकी नहीं होगी, आपके मत के अनुसार कुछ दोष बन जाएंगे, उनकी तो वो तो महाराज जहाँ है वहाँ है। पकड़ में आता है। नाउ वेदांत का ये कहना है कि नहीं, ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, लेकिन परिणामी नहीं, विवर्ती कारण है। माया से सृष्टि का कारण है, सीधे उसमें कारणता नहीं है। तो सृष्टि मायिक है। परिणाम है तो त्रिगुण में है, परिणाम नहीं है सो बात नहीं। परिणाम है, कहाँ है? त्रिगुण में है। वो अनुभव से दिखता है, त्रिगुण में परिणाम होता ही रहता है। त्रिगुण निरंतर परिणमनशील है, पूर्व पूर्व स्थिति का त्याग करता ही रहता है। ये परिणाम है किसमें? कर्म में है। एक अपरिपक्व कर्म परिपक्व हुआ, कौन मना करता है? तो सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। सृष्टि मायिक है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं। ठीक हुआ? और यह सारा का सारा ब्रह्माश्रित है। नाउ अगर त्रिगुणात्मिका माया सत्य शून्य है, क्योंकि वह स्वतंत्र सत्य नहीं है, स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, तो अगर त्रिगुणात्मिका माया निःसत्व है, हाँ, तो उससे बनी हुई सृष्टि भी, सोने से बनी हुई सृष्टि स्वर्णिम, तो निःसत्व से बनी हुई सृष्टि फिर निःसत्व। या वो त्रिगुणात्मिका भले हो, लेकिन वह सत्व शून्य है। सो आकाश त्रिगुणात्मक है, ये हम मानते हैं, लेकिन आकाश निःसत्व है, ये भी हम मानते हैं, उसी समय मानते हैं। तो आकाश के सत्व गुण से श्रोत्रेंद्री बनी, हमने कहा मना किया? रजोगुण से कोई कर्मेंद्री बनी, समष्टि से प्राण बना, उसमें आकाश शामिल है। सत्वगुण की समष्टि से मन बना, उसमें आकाश शामिल है। और तामसांश से यह शरीर बना, उसमें भी आकाश शामिल है। कोई मना नहीं करता। आकाश त्रिगुणात्मक है, क्योंकि प्रकृति का अथवा त्रिगुणात्मिका माया का ही परिणाम है। लेकिन अगर माया स्वयं ही सत्व शून्य है, हाँ, तो उसका परिणाम कहां से सत्ता वाला होगा? अब देखो, आकाश की जब ऐसी दशा है, निःसत्वात्मक है, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम है, यही हुआ ना? आकाश कैसा हुआ? अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम। तो आकाश का ही बेटा है वायु। फिर आप चलते जाइए, तो पांचों महाभूत निःसत्वात्मक है। फिर उन्हीं पांचों महाभूत से ये प्रपंच बना, वह भी निःसत्वात्मक होगा। तो समूची सृष्टि फिर क्या है? समूचा प्रपंच मन से लेकर के
जी, आभास चैतन्य अहंकार से लेकर के आपके इंद्रियों से, शरीर से लेकर के ब्रह्मांड ब्रह्मांड तक, ब्रह्मलोक तक, सब का सब कैसा है? निसत्वात्मक है। गुड। सत्ता कहाँ है? बोले जिसमें यह सृष्टि भास रही है और जिसमें जाके सो जाती है। दोनों माने उदय और प्रलय, दोनों का जो अधिष्ठान है वह सन्मात्र है, उसका नाम है ब्रह्म। तो उसकी अद्वितीयता खंडित हुई का? उसका कोई प्रतियोगी है क्या? नहीं, हो नहीं सकता। चाहे वो जगत काल हो, चाहे वो प्रलय काल हो, और इस सत वस्तु तो फिर एक ही रही। उसको बोलते हैं हम अद्वैत। ये क्यों अद्वैत बोलते हैं? क्योंकि सद वस्तु सृष्टि काल में भी एक ही है, महाप्रलय काल में भी एक ही है। असल में काल की कल्पना भी उसी में उठती गिरती रहती है। वह ब्रह्म, उसकी सत्ता अखंड अद्वितीय, उसकी चिन्मयता अखंड अद्वितीय, उसका आनंद अखंड अद्वितीय है। वह चेतन वस्तु है, वह जो सत्ता है वो चिन्मयी है, वह जड़ सत्ता नहीं है। अच्छा, वह जो चेतना है नारायण, चेतना कभी भी पर करके अनुभव में नहीं आ सकती। इसको धारण कर लो, अधिकार हो तो महाराज प्रमा उत्पन्न हो जाएगी। चेतना कभी भी अन्य होकर के अनुभव में नहीं आ सकती। अन्य होगी तो जड़ हो जाएगी। इसलिए चेतना आत्मत्वेन ही होती है, दृश्यत्वेन कभी नहीं हो सकती। चेतना कहाँ मालूम पड़ती है? इधर की उधर। ये आपने पढ़ा दृग्दृश्य विवेक में, यद दृश्यम, ये आप कहो सृष्टि के मूल में एक चेतन तत्व था, वो कल्पना करोगे आप? वो कल्पना करने वाला कौन है? किधर है वो? वो इधर है, वो उधर नहीं है। उधर कल्पित है और इधर कल्पना करने वाला वस्तु है। ये इसलिए नारायण, जो आत्मदेव है ना, उन्हीं का नाम ब्रह्म है। और उन्हीं को यहाँ ईश कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि वही स्वामी हुए किसके? समूचे प्रपंच के। उसी में आश्रित हुआ ना। तो कोई चीज दूसरी है और मैं उसका स्वामी हूं, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे नीलिमा, हाँ, का स्वामी है आकाश। नीलिमा है नहीं, भाषित होती। बाकी सारी व्यवस्था में वेदांत के साधक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या व्यवस्था में? न प्रकृतिवाद,
न कर्मवाद, न पंचमहाभूतवाद, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई कहता है कि सृष्टि अभिव्यक्ति है, स्वागतम। कर्म के कारण वैचित्र्य है, स्वागतम। हमें कहां आपत्ति हो सकती है? सही है, वो उस अंश में वो सही है, क्योंकि कर्म ही वैचित्र का हेतु रखता है। सीमेंट और मिट्टी और लोहा और लकड़ी से घर में वैचित्र नहीं आता। मसाला उपादान तो सबका एक ही है, विचित्रता कहां से आई? कर्म के कारण। ये हम सबके शरीर का उपादान क्या है? पंचभूत। उसमें वैचित्र किसने पैदा किया? कर्म ने पैदा किया। आप ये न कहो ना कि भगवान ने इनको फुर्सत में बैठ के बनाया है। ऐसा बनाने लग जाए आदमी, भगवान को तो फिर आपने ऐसा बनाया महाराज, उनकी हालत खराब कर दी आपने। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सबको बैठ बैठ के बनाए तो। कहने के लिए बातें हैं। कर्म सिद्धांत हमारा बहुत ही पुष्ट सिद्धांत है। भोग वैचित्र्य, कर्म में रूप वैचित्र्य, जाति वैचित्र्य, समस्त वैविध्य, समस्त वैचित्र्य का हेतुत्व कहाँ है? बोले कर्म में है। और कहाँ है? आप किसी सारी व्यवस्था वेदांत के व्यवस्था में क्या हुई? समाहित हुई। नहीं हुई हो तो बैठ के करो, जहां अड़चन आवे पूछ के देखो। इसलिए हमारे कारिकाकार बोलते हैं अविरोधी। हमारा जो दर्शन है वेदांत दर्शन कैसा है? वो अविरोधी है। न विरुध्यते तैरियम न विरुध्यते। किसी से हमारा विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी हम खंडन करने का सवाल नहीं उठता। ओम नारायण। बस इतनी बात है कि उसमें भासमानत्व को स्वीकार करते रहना चाहिए। तो ईश पद का अर्थ क्या निकला? क्योंकि जैसे कमल शब्द का एक अर्थ निश्चित होता है, ढीला ढाला नहीं होता। घड़ी पद का अर्थ क्या है? बोले ये है वस्तु। पुस्तक पद का अर्थ क्या है? बोले ये वस्तु है। नारायण ईश पद का अर्थ क्या है? बोले आत्मा। बेहिचक, बेझिझक, संदेह से परे यह निश्चय होना चाहिए। अब भाष्यकार को देखो, फिर हम फिर लौट के आएंगे। क्या बोलते हैं भाष्यकार? ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य। मिला? इष्टा ईष्टा ईशावास्यम इत्यादि ईष्टा ईशा ईष्ट इति इट तेन ईशा, ये तो शब्द रचना का विवरण किया उन्होंने। उसमें ऐश्वर्य ऐश्वर्य ये अर्थ निकलता है, जिसमें स्वामी होना और शासक होना, ये दो अर्थ छिपे हुए हैं। अब वो है कौन? ईश पद का अर्थ क्या है, इसका निश्चय कराते हैं। क्या बोलते हैं? ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य। यह जो परमात्मा है, परम आत्मा है, उसी को परम ईश्वर बोलते हैं। परम आत्मा को ही परम ईश्वर बोलते हैं। देखो, ईश्वर शब्द से परमात्मा पर गए। परम ईश्वरः कौन है? बोले परम आत्मा।
ओहो, फिर से परोक्ष न कोई कर दे। परम आत्मा का अभिप्राय क्या है कि यह जो अविद्योपाधिक आत्मा है, इस उपाधि से जो विनिर्मुक्त है, उसको हम बोलते हैं परम आत्मा। साधारण शब्दों में बोलें तो असली आत्मा है। क्या बोलेंगे? असली वाला आत्मा। हाँ, परम आत्मा, अविद्योपाधिक नहीं, उससे विलक्षण करने के लिए शब्द दिया क्या? परमात्मा। हाँ, वही सबका ईश्वर है, सर्वस्य ईशिता। भाष्यकार अगली पंक्ति में बहुत साफ करते हैं, बोले सही सर्वम ईष्टे। सही माने वही जो परमात्मा है, वही सबको, सबका शासन करता है, माने सभी को प्राप्त करता है, सभी के ऊपर शासन करता है। राजावत नहीं, वो ध्यान देना। अधिष्ठानत्वेन, हम आएंगे लौट के, लेकिन पहले भाष्यार्थ को बिना किसी संदेह और आग्रह के धारण कर लें। हमको कहाँ अड़चन है या कहाँ अटपटा लगता है वो अलग क्षेत्र है, पहले भाष्य क्या कहता है वो देख लो। सही सर्वम ईष्टे, कैसे ईष्टे? सर्वजंतूनाम सन प्रत्यगात्मत, सर्वजंतूनाम आत्मा सन्न। ये देखो, वही ईशन करता है। क्या हो करके? राजा बन के नहीं, वैकुंठ में बैठ के नहीं। क्या बोलते हैं? सही सर्वम ईष्टे सर्वजंतूनाम आत्मा सन्न, समस्त जंतुओं का आत्मा होकर के वही सभी का ईशन करता है। बोले हमारा अनुभव तो अलग है। क्या अनुभव है? बोले हमारा अनुभव यह है कि हम तो स्वयं ही शासित हो रहे हैं। ये हमारे ऊपर तो शासन है, हम कहाँ से शासक हो गए? तो बोले कि तुम कहाँ से शासक हो, तुमको थोड़ो कहा जा रहा है। देहाभिमानी महाराज, देह पर तो शासन हो ही रहा है, और देह को तुम मैं मानते हो, तो मैं पर शासन तो होगा ही। जिसको तुमने मैं माना वो तो शासन का विषय है। मैं तुम्हारा कहाँ अटका हुआ है? देह पर। तो देह चलेगा तो तुम बोलोगे ही कि मैं चल रहा हूं। ये तो तुम्हारा मैं कहाँ है उसका तो खोज कर लो। बोले मैं बुद्धि हूं, ठीक है, तो बुद्धि पर तो शासन हो ही रहा है, कौन मना करता है? बुद्धि मंद होगी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा कि इस समय मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो बुद्धि धर्म को अगर मैं में अनुभव करोगे तो बुद्धि के ऊपर शासन को भी अपने ऊपर शासन अनुभव करना ही है। ये नारायण। तो हमने ये अभी स्थिति अनुभव की है या अनुभव करते हैं कि हमारे ऊपर शासन हो रहा है, हम तो शासित हैं। और भाष्यकार की पंक्ति क्या है? सही सर्वम ईष्टे सर्वजंतूनाम आत्मा सन्न। और वो भी कैसा? प्रत्यग आत्मतया। प्रत्यक माने होता है अंतर, भीतर। तो अंतरात्मा होकर के सभी जंतुओं का वही शासक है। तेन स्वेन रूपेण आत्मना, भाष्य देखना सावधानी से,
तेन स्वेन, परेण रूपेण नहीं, तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम। यह जो अपना शुद्ध स्वरूप है वही ईश पद का अर्थ है। इसी आत्म तत्व से सारे जगत को आच्छादित करो, ये कहना चाहते हैं। आच्छादित करो का मतलब क्या हुआ वो स्वयं भाष्यकार बताएंगे, लेकिन आप उस विचार को फिर से याद कर लो कि चूंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सभी जीव, उनके सारे कर्म, सभी के सभी निःसत्व हैं और एक ही आत्म वस्तु में आश्रित हैं। उसी की सत्ता से ये सब के सब सत्तावान से दिखाई देते हैं। तो सत्ता रूप से आत्मदेव सभी में पहले से ही व्याप्त हुए। आकाश में जो सत्ता भासती है वो आकाश की है नहीं। किसकी है? बोले आकाश के आश्रय की है। त्रिगुण में जो सत्ता भासती है वो त्रिगुण की अपनी है नहीं। किसकी है? बोले उसके आश्रय की है। पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर वायु में जो सत्ता भासती है, अग्नि में जो सत्ता भासती है, जल में जो सत्ता भासती है, पृथ्वी में भी जो सत्ता भासती, वो उसकी है नहीं। बस कम से कम इतनी सी बात का अभ्यास करें कि ये उसकी है नहीं। सत्ता आगंतुक है। प्रकृति में, कर्म में, जीव में, पंचमहाभूत में सत्ता आगंतुक है। कहां से आई? बोले अधिष्ठान से आई। तो अधिष्ठान की सत्ता पहले ही समूचे प्रपंच में व्याप्त है। अब अपने शरीर को देखें। शरीर में शरीर भासता है, लेकिन उसमें सत्ता उसकी है नहीं। हो शरीर तो निःसत्व है। चलो जी, अविद्यमान मानत्वे सति भासमानत्वम है ये। अच्छा, ऊपर चलो। इंद्रियां, मन, मन के ऊपर ही अभ्यास बनता है, आसान है। मन की वृत्तियां भासमान हैं, सद्रूप से भासमान है, लेकिन वृत्तियों में वास्तव में भासमानता ही है। सत्ता उनकी अपनी है नहीं। वो सत लगती हैं अपने अधिष्ठान से। एवं इस प्रकार से आश्रय ब्रह्म की, अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता सब में भरी हुई है और उसी वजह से सब सद्रूप से भास रहे हैं। इस सच को समझना है। इसका नाम है ईशावास्यम। बस जो उसकी व्यापकता है कण कण में, किस रूप में? सदरूप में, वही ईशावास्यम का अभिप्राय हुआ। आच्छादनीयम क्या बोलते हैं? तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम आच्छादनीयम। वास्यम शब्द का अर्थ क्या किया?
आच्छादनीयम। आनंद गिरि जी महाराज ने धातु का ही उल्लेख कर दिया। लिखते हैं वस आच्छादने, मिला। जहाँ मैं उद्धृत करूँगा वहाँ तो आप ध्यान दे देना, अंडरलाइन वगैरह कर लेना, मदद मिलेगी, क्योंकि सारी टीका तो पढ़ाना समय बहुत चाहिए। तो वस आच्छादने, ये अस्य रूपम वास्यम ये तो वस धातु का अर्थ है आच्छादन करना, उसी का रूप है क्या? वास्यम। नहीं, वस धातु का रूप है वास्यम, माने अर्थ क्या हुआ? आच्छादनीयम। ये सो ईसावास्यम का अर्थ हुआ स्वेन रूपेण आच्छादनीयम। किम, बोले क्या है जिसको हम आच्छादित कर दें? तो बोले इदम सर्वम, ये श्रुति का शब्द है। ईशावास्यम इदम सर्वम, श्रुति का शब्द है। भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं यत् किंच जगत्याम, ये भी श्रुति का शब्द है। इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम, अर्थ क्या किया? जगत्याम शब्द का अर्थ पृथिव्याम, और जगत शब्द का अर्थ क्या किया? तत्सर्वम, माने जो कुछ भी प्रपंच है, जो कुछ भी जगत में जगत है, नारायण, क्योंकि जगत में असली तो ब्रह्म है। सद्रूप से जो तत्व है वो तो ब्रह्म है, और जगत को ब्रह्म से आच्छादित करो। क्या मतलब है? स्वेन, फिर से बोलते हैं, स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया आच्छादनीयम, पूरे प्रपंच को प्रत्यगात्मा से, अपने स्वरूप से आच्छादित कर दो हे साधक। अब ये वाक्यार्थ है, अभी तक पदार्थ बोल रहे थे, इसको अंडरलाइन कर लेना। ईसावास्यम, ये जो वाक्य आया, ईसावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये पूरे वाक्य का अर्थ क्या है? माने वास्यम करने के बाद हमारी अनुभूति क्या होगी? अगर कोई साधक इस पहली पंक्ति को समझ लिया और उसने वो कर लिया, तो उसका अनुभव क्या होगा? उस साधक की अनुभूति क्या होगी जिसने ईसावास्यम को सिद्ध कर लिया हो? तो लिखते हैं भाष्यकार, अहमेव इदम सर्वम इति। क्या अर्थ बना? अहमेव, देखो ये वास्यम का स्वरूप है। क्या बोलते हैं? अहमेव इदम सर्वम इति। देखो, जो ईश्वर को भिन्न मानेगा, अगर वो वास्यम करे तो उसकी अनुभूति क्या होगी? क्या होगी? सएव सर्वम इति, वही सब कुछ है। तो परोक्ष रूप से कहना पड़ेगा, उसको कहना ही चाहिए। और अगर उसको कुछ वो महसूस करे, रिश्ता बना हुआ हो, तो क्या बोलेगा साधक? तुम ही सब कुछ हो। सही सर्वम नहीं, बल्कि क्या बोलेगा? तुम ही सब कुछ हो। हे मेरे मालिक, हे प्रभु, तुम ही सब कुछ हो, ये उसकी अनुभूति होगी, ये उसके उद्गार होंगे। ठीक है? ईसावास्यम को जीने वाला, जिसने ईश्वर को परोक्ष अनुभव किया है, समझा है, उसका उद्गार क्या होगा? हे प्रभु, तुम ही सब कुछ हो। लेकिन ईश पद का अर्थ जिसने सम्यक रूप से सोचा है और ये पाया कि ईश पद का अर्थ है शुद्ध आत्मा, चेतन वस्तु कभी भी अन्य होकर के हो नहीं सकती, तो उसकी अनुभूति क्या होगी? क्या लिख रहे हैं? अहमेव
इदम सर्वम इति। परमार्थ सत्य रूपेण, मैं ही हूं परमार्थ सत्य रूप से। और इदम क्या है? अनृतम इदम सर्वम चराचरम। अब देखो, इस विवर्त कारण न समझे तो ये भाष्य कभी समझ में नहीं आएगा। अनृतम इदम सर्वम चराचरम, यह इदम सर्वम चराचरम, चर अचर जो कुछ है वो क्या है? अनृत है। ये सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्म को नहीं मारना है। ये निःसत्व है ये सब का सब। बोले सदरूप से भासता है। बोले यही तो आच्छादन हुआ। निःसत्व आकाश सतरूप से भासता है, यही तो सत्ता का आकाश में आच्छादन हुआ। असत रूप की वायु सदरूप में भासे तो यही तो सत्ता का वायु में आच्छादन हुआ। ये स्वप्न से उठे हुए व्यक्ति का अनुभव क्या है? अहमेव इदम सर्वम, यही कहना पड़ेगा। मैं ही हूं, मैं ही था वहां, और कुछ था नहीं। फिर बाकी क्या था? अनृतम इदम, बाकी एक विवर्त था। और क्या था? इसको बोलते हैं अद्वैतानुभूति। अद्वैतानुभूति कोई बहुत विचित्र प्राणी का नाम नहीं है। ओ महाराज, प्रमाण से निष्पन्न प्रमा का नाम है, अवस्था का नाम नहीं है, निश्चय का नाम है। अहमेव इदम सर्वम परमार्थ सत्य रूपेण। और आगे इदम सर्वम चराचरम अनृतम, अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम स्वेन परमात्मना। अच्छा, अब देखो, यहां सीधा सीधा कहा गया कि आत्मा ही सर्व है, वही सदरूप है, और तद व्यतिरिक्त जितना है वो है निसत्व, लेकिन उस सब में सत्ता भास रही है आत्मदेव से व्याप्त होकर। अब आत्मा को थोड़ी देर के लिए राम जी बोल दो। अरे समय तो थोड़ा प्रसंग है, थोड़ा बोलता हूँ। आत्मा का नाम राम जी रख दो, तो तुलसी बाबा कैसे बोलेंगे उसको? झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने। देखो, बात वही कहनी है जो शंकराचार्य जी को कहना है, लेकिन आत्मा शब्द की बजाय वो क्या बोलेंगे? राम जी, बस छुट्टी। बोले हाँ, ये ठीक लगता है। ठीक नहीं लगता। जब तक ये पूरा नहीं समझ में आएगा तब तक राम जी कैसे व्याप्त हुए ये नहीं समझ में आने वाला है। झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। ये जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, कृपाल गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। ये बोले वो रघुराई हैं, उन्हीं का नाम रघुराई है। पहली बार जब राम जी का वंदन किया बालकांड में गोस्वामी जी ने, तो उनको ईश भी कहा और साथ में परम सत्य कहा। यन माया वशवर्ती, ध्यान रखना, यद वशवर्ती नहीं कहा। ध्यान दो जरा इस पर, रामायण को समझो, वो वेद के अनुकूल है। कल कोई कह रहा था कि ये भागवत जी का ये प्रसंग वेदांत है। हमने कहा पूरा भागवत वेदांत है, प्रसंग क्या बोलते हो? रामायण वेदांत है पूरा। प्रसंग नहीं बोल रहा हूं मैं, और जिम्मेदारी से बोलता हूं। आप करके दिखा दो।
कैसा बोलते हैं, जब पहला मंगलाचरण किया, पहला वंदन किया गोस्वामी जी ने राम जी का, तो यन वसवर्ती नहीं लिखा, क्या लिखा, यन माया वसवर्ती। बोले वो तो निर्विकार प्रभु बैठा है, उसको जैसा गोस्वामी जी सावधानी से लिखते हैं, वेदांत समझने पर ही समझ में आता है। यद माया वसवर्ती विश्वम अखिलम, कौन कौन, ब्रह्मादि देवा सुराहा। अच्छा, निचली पंक्ति क्या है, बहुत अद्भुत है। यद सत्वात्, जिसकी सत्ता से, यद सत्वात् अमृषैव भाति सकलम, ये सकलम, ये सारा का सारा प्रपंच कैसा भास रहा है, अमृषा एव, ये अमृषा ही भास रहा है। क्या कहना चाहते हैं, है मृषा, लेकिन कैसा भास रहा है, अमृषा, सच भास रहा है। किसकी सत्ता से, यत सत्वात्, जिस मेरे राम जी की सत्ता से। तो कहना आसान हो जाता है, मेरी आत्मा की सत्ता से सब सत भास रहा है, ये गरिष्ठ भोजन है, यू नो। क्योंकि हमारी जो अहम बुद्धि है वो बहुत जगह अटकी भटकी हुई है, तो हम सीधे क्यों बोले आत्मा से भास रहा है सब कुछ सत। उन्होंने क्या कहा फिर, हमारे राम जी की वजह से भास रहा है। भक्ति भी बन गई और यथार्थ वेदार्थ छूटा नहीं। यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। और तीसरा साधना है यत् पाद प्लवम, प्लवम माने नौका, यत् पाद प्लवम एकमेव ही भवाम भोदेहे तितीर्षावताम। ये भव अम्बुधि से तरने की इच्छा वालों के लिए जिसके चरण एकमात्र नौका है, और कोई नाव नहीं है लकड़ी की बनी हुई, है ना। जिसकी चरण शरण एकमात्र नौका है। बोले कौन है वो, भाष्यकार क्या लिखेंगे, आत्मा। तुलसी बाबा क्या लिखेंगे, राम जी। वंदे हम तम अशेष कारण, आपको पकड़ में आता है अर्थ, अशेष कारण। वंदे हम तम अशेष कारण परम, क्या नाम है, बोले रामाख्यम। वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ईशम किम, बोले उसका नाम है राम। कैसा है वो, जो शंकराचार्य जी ने बताया। तुलसी बाबा ने ईशम शब्द लिखा, ठीक, व्याख्या क्या की, जो भाष्यकार ने की थी। ऐसा है। सो सदरूपेण जो परमात्मा है वो पूरे प्रपंच में व्याप्त है। इस प्रकार से समझना ये परोक्ष प्रमा है, बना। और अहमेव सर्वम, इस रूप में अनुभव करना, ये क्या बनी, ये अपरोक्ष प्रमा बनी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। बोले अगर यह समझ किसी को प्राप्त हो गई तब वो भोग करेगा। अगली कक्षा में देखते हैं उसको। थोड़ा भाष्य को दोहरा लीजिएगा। ये पंक्तियां जो है ना, अमृत पंक्तियां हैं, और इनकी संगति अपनी बुद्धि में लग जाए कि हाँ मैंने सारी पंक्ति समझ ली। नहीं समझी हो तो दूसरे से पूछो, सीधे मेरे पर मत दौड़े चले आना। बोले दूसरे से शर्म लगती है, नहीं, ज्ञान में नहीं, संकोच नहीं करना चाहिए।
फिर भी नहीं समझ में आती, आप बताइए मुझको। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।